जय श्री कृष्ण। नरकासुर वध की पावन कथा बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग का वह समय था जब द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में झिलमिलाती हुई मोतियों सी चमकती थी। सोने चांदी की प्राचीरों और ऊंचे महलों में लक्ष्मी और वैभव का वास था। उस नगरी के सम्राट श्री कृष्ण, जिनकी मधुर मुस्कान में ही जैसे संसार के सारे संकट मिट जाते थे, अपनी प्रजा को धर्म, न्याय और प्रेम से संभाल रहे थे। नरकासुर का उदय उसी समय पूर्व दिशा में असम के प्रागज्योतिषपुर नगर में नरकासुर नामक एक अत्याचारी असुर धीरे धीरे इतना बलवान और अहंकारी हो चुका था कि उसकी कीर्ति से अधिक लोग उसकी क्रूरता के चर्चे करने लगे। इस कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब सृष्टि पर हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और अपने विशाल शरीर व दृढ़ दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। भूदेवी की प्रार्थना। तब पृथ्वी माता अर्थात भूदेवी भगवान वराह के चरणों में सिर नवाकर बोली, हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मुझे एक ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो मेरे वंश का गौरव बने। भगवान वराह ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो महान योद्धा होगा, पर यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका अंत मेरे ही अवतार द्वारा निश्चित होगा। नरकासुर का अधर्म समय के प्रवाह में भूदेवी के गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ। वह बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा और अद्भुत पराक्रम का स्वामी था, पर दुर्भाग्यवश जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, शिशुपाल, बाणासुर और अन्य असुरों की संगति में उसका हृदय कठोर, अहंकारी और अधर्मी होता गया। उसने देवताओं के लोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र का अमूल्य कुबेर निर्मित छत्र छीन लिया, ऐरावत हाथी को बंदी बना लिया, अप्सराओं को अपमानित किया और सबसे बड़ा पाप, उसने विभिन्न राज्यों की 16,100 कन्याओं को अपहरण कर अपने महल में बंदी बना लिया, जिन्हें वह जबरन अपनी दासियाओं और पत्नियां बनाना चाहता था। उन कन्याओं की करुण पुकार देवताओं तक पहुंची। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता भयभीत होकर सीधे द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोले, हे वासुदेव, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। नरकासुर का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। चातुर्मास का धर्म। श्री कृष्ण का तेजस्वी चेहरा गंभीर हो उठा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अभी समय उचित नहीं है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवशयनी एकादशी तक 4 महीने का चातुर्मास काल चल रहा है। इस समय मैं, जो विष्णु का ही अवतार हूं, योग निद्रा में विश्राम करता हूं। यात्रा, युद्ध और रक्तपात वर्जित हैं। यदि मैं इस समय शस्त्र उठाऊं तो यह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होगा। तब श्री कृष्ण ने चातुर्मास व्रत का पालन प्रारंभ किया। ब्रह्मचर्य, उपवास, संयम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, यज्ञ, हवन और दान। द्वारका नगरी तीर्थ सदृश बन गई। चारों ओर साधना, भक्ति और धर्म का वातावरण छा गया। श्री कृष्ण की व्याकुलता पर भीतर ही भीतर श्री कृष्ण का हृदय देवताओं की पुकार और उन कन्याओं की वेदना से व्याकुल था। वे प्रतीक्षा कर रहे थे देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त की, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार नरकासुर का वध केवल भूदेवी या उनके अंश द्वारा ही संभव था। सत्यभामा का निर्णय। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने महल में सत्यभामा से इस विषय पर चर्चा की। जब देवउठनी एकादशी का दिन आया और श्री कृष्ण ने चातुर्मास व्रत का विधिपूर्वक समापन कर लिया, तब उन्होंने सत्यभामा को नरकासुर की कथा विस्तार से सुनाई। श्री कृष्ण बोले, नरकासुर का अंत मेरे अकेले के हाथों संभव नहीं है। तभी सत्यभामा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी।